भगवान है, मेहनत से बनाई है। अगर शायद भगवान को वही मंज़ूर होगा तो मुझे क्या बोल सकता हूँ। बट ठीक है, सपनों का महल फिर बनेगा। ऐसा थोड़ी है, लोगों ने प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो चीज़ें चलती रहती हैं। भगवान जानते हैं कि मेहनत से बनाया था। अब अगर भगवान यही चाहते हैं तो यही सही। सपनों का महल था, फिर बनेगा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, ये भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के दिल का दर्द है जो शब्दों के जरिए बाहर आया। दरअसल आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे खेसारी लाल यादव जब छपरा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार में बिजी थे, तभी उनके खिलाफ महाराष्ट्र से एक नोटिस आया जिसने उनकी टेंशन बढ़ा दी। ये नोटिस था मुंबई में उनके सपनों के महल, उनके बंगले को लेकर। इस नोटिस में खेसारी लाल यादव के मीरा रोड वाले बंगले में अवैध काम करने की बात कही गई। नोटिस में अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ने की बात भी कही गई। अब खेसारी लाल के बंगले के अवैध ढांचे पर बुलडोजर चल सकता है। नोटिस 3 नवंबर को जारी किया गया था। इस नोटिस में लिखा गया कि मीरा रोड पर जुनिया पेट्रोल पंप के पास शत्रुघ्न कुमार यादव और खेसारी लाल यादव के बंगले में निर्माण के मानक नियमों का उल्लंघन किया गया है। खास बात यह है कि ये नोटिस उस समय जारी किया गया जब खेसारी लाल यादव बिहार में आरजेडी के टिकट पर छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं। गुरुवार को उनके विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग हुई। यहाँ खेसारी लाल यादव की टक्कर बीजेपी की छोटी कुमारी से बताई जाती है। अब देखना होगा कि इस चुनाव में खेसारी का प्रदर्शन कैसा रहता है। चुनावी टेंशन के बीच अपने बंगले पर कार्रवाई की खबर से खेसारी लाल भावुक नजर आए। खबर है कि महापालिका इस अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई कर सकती है। खेसारी के बंगले के अवैध ढांचे पर बुलडोजर भी चलने की संभावना है। यही वजह है कि खेसारी थोड़े मायूस हैं। भगवान है, मेहनत से बनाई है। अगर शायद भगवान को वही मंज़ूर होगा तो मुझे क्या बोल सकता हूँ। बट ठीक है, सपनों का महल फिर बनेगा। ऐसा थोड़ी है, लोगों ने प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो चीज़ें चलती रहती हैं। एक तरफ खेसारी लाल यादव के बंगले पर एक्शन की तैयारी हो रही है तो दूसरी तरफ उन पर जुबानी तीर भी छोड़े जा रहे हैं। फिर वो चाहे यदमुल्ला हो या नचनिया। खेसारी लाल ने एनडीटीवी से बातचीत में इन सारे हमलों का जवाब भी दिया था। आप खुद सुनिए। कुछ शब्द पूछना चाहता हूँ जो इस चुनाव में आपके आसपास बहुत इर्द गिर्द घूमते रहे। नचनिया कहा गया आपको सम्राट चौधरी के द्वारा। ऊपर से आपके बड़े भाई जिनको आप कहते हैं मनोज तिवारी जी, बीजेपी के सांसद, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं कहा, वो तो फेक ऑडियो था, एआई था। एआई था। चलिए देख, अब देख क्या बोले आपसे। ये पूरी दुनिया जान गई कि उन्होंने खुद से बोला है, उसको भी झूठा साबित करने पे लगे हुए हैं कि एआई था। बट ठीक है, सम्राट भैया के लिए क्या बोल सकता हूँ बताइए। वो मुझे छोटा भाई भी बोल सकते थे, लेकिन मैं क्या बोला कि ये जब चुनाव आता है ना तो ये इतने जुबान से गिर जाते हैं कि गिरी हुई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इनको शोभा नहीं देता है। आप एक गार्जियन के तौर पे दुनिया को मैसेज क्या दे रहे हो। सबसे पहले कि भाषा ऐसी चीज़ है ना कि भाषा से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। आप इसी शब्द से किसी को सम्मान भी दे, कलाकार भी बोल सकते थे मुझे। और ऐसे कलाकार तो जो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, वैसे तो उनके पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, शुरुआत तो उन्होंने ही की है। बट उसके बावजूद भी वो कलाकार कैसे हो गए और मैं नचनिया कैसे हो गया। तो बट ठीक है, हर उन्हीं में से एक आपके साथी हैं, आप उनको बड़ा भाई भी बोलते हैं, वो आपको यदमुल्ला बोल रहे हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला आपसे, मैंने अपने बड़े भाई के लिए कोई गलत शब्द तो निकाला नहीं। तो ये मेरा भी मेरा विचारधारा है भैया कि मैं अपने शब्दों के हिसाब से उनकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाता। मेरा यहाँ विषय मैं यदुमुल्ला हूँ कि मैं नचनिया हूँ कि मैं गंदा हूँ, इससे बिहार को क्या लेना देना है। बिहार को विकास चाहिए भाई, आप विकास की बात करो ना। खेसारी क्या है ये इसका अपना व्यक्तिगत विशेष है। मेरे गंदा होने से बिहार की स्थिति खराब नहीं हुई सर। मैं खराब हो गया तो मेरी बिहार की स्थिति उससे क्या लेना देना है। ऐसा तो नहीं कि मेरे खराब होने से बिहार की स्थिति खराब हुई है। यहाँ पानी जो जमा हो रहा है मेरे खराब होने से हो रहा है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बिगड़ी है तो मेरे वजह से बिगड़ी है। मेरा विषय नहीं है। वो हर बार मुद्दे को भटका देते हैं ताकि उनसे सवाल ना किया जाए कि आपने लोगों के लिए किया क्या है, शिक्षा कितना दिया, अस्पताल कितना दिया, रोजी रोजगार कितना दिया। तो ये उनका अपना फंडा है और शुरू से है वो। आप मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, इन सब के जूनियर हैं आप, पवन सिंह, आप इन सबको भैया बोलते हैं। आप जब गाने सीख रहे थे, आप जब एक्टिंग करते थे, आप जब स्टेज पे जाते थे, फिल्में करते थे, तो क्या इन लोगों से इंस्पायर्ड थे, क्या प्रभावित थे? नहीं, इनसे क्यों प्रभावित होऊंगा। तो ये भोजपुरी के बड़े स्टार थे। मैं खुद ही भिखारी ठाकुर के धरती का हूँ।
और जो बच्चा भिखारी ठाकुर के धरती का हो, महेंद्र मिश्र के धरती का हो, वो किसी और से प्रभावित कैसे हो सकता है। मेरे मिट्टी में संगीत है, मेरी मिट्टी ऐसी है जो भोजपुरी की शेक्सपियर इसी छपरा के धरती के हैं, जिनका नाम भिखारी ठाकुर जी है। तो आप बताइए, जब मेरे खुद ही अपने इतने बड़े ओहदे पे हों और मैं किसी और से इंस्पायर हो जाऊं। फिर आपने ऐसे गीत क्यों गाए, ऐसी फिल्में क्यों की, ऐसे डांस क्यों किए? कहाँ भिखारी ठाकुर और कहाँ आपकी फिल्म? मतलब मैं तुलना नहीं करना चाहता हूँ, बहुत ही अंतर दिखाई देगा। आप एक उनको इंस्पिरेशन मान रहे हैं, लेकिन आपने फिर आप पे पर विवाद खड़े होते हैं कि किस तरह की बातें, किस तरह के गाने आपके। तो ये गंदे गाने गाया था, ये गाना जो था ये इनसे इंस्पायर हुआ था मैं, क्योंकि ये यही गा के स्टार हुए थे। तो मुझे लगा जी रास्ता बहुत सही है यार, कि रवि भैया लहंगा रिमोट से उठा दिए तो मैं भी लहंगा में मीटर लगा देता हूँ। तो मैंने भी इलेक्ट्रिक का अपना व्यवस्था किया, मैंने भी लगा दी। तो मेरे कहने का मतलब जे जब कुछ चलता है ना सर, तो हर आदमी उसी पे चर्चा करता है। तो मैं भी सोचा कि मैं भी करता हूँ। ये जो चीज़ें मैंने की, मेरे गंदे गानों का दिन अगर कोई है तो ये चारों के चारों है, क्योंकि भाई यही शुरू किए तो मैं भी शुरू हो गया, और मैं शुरू किया तो मेरे पीछे वाले भी शुरू हो गए। बट सर, अब कौन सुधारेगा इसको? आप सुधारेंगे? नहीं, सरकार सुधारेगी। क्यों आप सुधारिए, मना करिए कि मैं नहीं करूँगा। नहीं, सरकार गलती मानी है पुराने गाने? सर, मार्केट में सामान बेचता है। आज दारू पहले बिक रहा था ना, सरकार ने बंद किया ना, लेकिन अब इनका लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो होम डिलीवरी शुरू हो गई। मेरे कहने का मतलब, आप कुछ भी बंद करने के लिए सिस्टम तो लगाते हो, लेकिन उस सिस्टम को टाइट भी करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि अगर 20 साल से सरकार इनकी है, काश भोजपुरी के लिए सेंसर बोर्ड लगा दिए होते, ताकि कम से कम उस गाने को 10 आदमी देखता। अगर वो बेहतर होता तो समाज में जाता, नहीं तो नहीं जाता। तो लगा दीजिए ना, सेंसर बोर्ड लगा दीजिए भाई, चाहे कोई भी सरकार हो। आपके तो भाई पूरा हिंदुस्तान। भोजपुरी में सेंसर बोर्ड नहीं होता है? सर, भोजपुरी गानों के लिए नहीं होता है, फिल्मों के लिए होता है। गानों के लिए तो कहीं भी नहीं होता है। हाँ, गानों के एल्बम हाँ, जो भी मैं कह रहा हूँ तो भाई लगा दीजिए ना। आपको इतना ही गंदा? सर देखिए, इंटरटेन गंदा नहीं हो सकता है। मुझे तो लगता है कि संगीत गंदा नहीं है। हर आदमी का अलग अलग विचारधारा है। एक मार्केट में सर मटन भी मिलता है, दूध भी मिलता है, सब्जी भी मिलती है। अब कोई आदमी ऐसा है कि एक सब्जी की दुकान पे सारी सब्जियां भी बेचता है। उसी तरह कलाकार होता है, हर चीज़। आप भजन भी गाते हैं, हम ये भी गाते हैं, वो भी गाते हैं, जिसको जो समझ में आता है। आपको भजन पसंद है तो आपके लिए मैं बेहतर हो जाता हूँ, भजन गाता हूँ तो। लेकिन उनको लोकगीत पसंद है तो उनके लिए मैं बेहतर हो जाता हूँ, उनके दिल का इंटरटेन कर रहा हूँ। तो ये कोई विषय नहीं है। संगीत से, मेरे संगीत से और मेरे गायकी से और मेरे गाने से बिहार की व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ का नाला का पानी डूब गया मेरा उठलाली का रोटी बोर से गाना सुन के। यहाँ जो व्यापारियों का करोड़ों बर्बाद हो गया, ऐसा तो नहीं कि पलंग सागवान के गाना से मेरा व्यापारियों का घर में पानी घुसा है। नहीं भैया, ये हमेशा भटकाते हैं। ये विकास की बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ हमें नीचा दिखाने की चर्चा चलती है। इनका विकास शब्दों में हुआ है सर। शब्दों से ये किसी को छोटा और किसी को बड़ा बनाना चाहते हैं। क्या अब चुनाव के बाद 14 नवंबर के बाद नतीजा कुछ भी आए, आप विधायक बने ना बने, क्या आपके संबंध ठीक रहेंगे रवि किशन के साथ, मनोज तिवारी के साथ, निरहुआ के साथ, पवन सिंह के साथ? प्रोफेशनल संबंध जैसे थे चुनाव लड़ने के पहले तक, क्या वैसे रहेंगे या अब और उसमें बदलाव आ जाएगा? सर, मेरे कहने का मतलब, वो लोग पाकिस्तान थोड़ी हैं जे मैं उन पर बॉर्डर लगा दिया हूँ। नहीं, तो वो पाकिस्तान रिश्ते हैं हमारे। हम बात पे बात कर रहे हैं, और मैं बात कर रहा हूँ बिहार की विकास की। वो दूसरे तरफ है जहाँ विकास है ही नहीं है, जहाँ सिर्फ शब्दों का विकास हुआ है। शब्दों की मर्यादा को नीचे किया गया है। शब्दों की जो गरिमा है उसको इन लोगों ने धरती में लेके चले गए हैं। सिर्फ अपने फायदे के लिए सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। काम क्या किया है इन्होंने, इस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। तो मैं विकास के साथ हूँ, और मैं हमेशा विकास के साथ रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने खुद की विकास कैसे की है।